कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। निजात दहिंदा, सेवियर या डिलीवरर का तस्वुर इंसान की फितरत में एक गहरी उम्मीद के तौर पर मौजूद रहा है। एक ऐसी शख्सियत जो जुल्म, बदी और अंधेरे को ख़त्म करके अमन, अदल और रोशनी लेकर आए। ये तस्वुर सिर्फ इस्लाम या किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं, बल्कि तकरीबन तमाम कदीम व जदीद अक़वाम, मज़ाहिब और बरे आज़मों में निजात दहिंदा का तस्वुर किसी न किसी शक्ल में पाया जाता है। ज़ैल में मैं आज की वीडियो के अंदर आपके साथ बरे आज़मों के अंदर और उनकी सकाफ़तों में निजात दहिंदा के तस्वुर की तफसील से बहस करूँगा। सबसे पहले हम लोग गुफ्तगू करते हैं एशिया के अंदर निजात दहिंदा का तस्वुर। मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और बरसगीर पाक व हिंद के अंदर इस्लामिक आइडियालॉजी के अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तस्वुर मौजूद है। एक ऐसी शख्सियत जिनका ज़हूर क़यामत से पहले होगा, जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। एशिया के अंदर एक और मज़हब ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्वुर मौजूद है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में भारत और नेपाल के अंदर हिंदू मत जो है वो काल्की अवतार, विष्णु देवता का 10वें और आखिरी अवतार जो कलयुग के इख्तिताम पर आएगा, वो दुनिया को बदी से पाक करेगा और धर्म को बहाल करेगा। इसी तरीके से तिब्बत, चीन, जापान और थाईलैंड के अंदर बुद्धिज़्म के अंदर मैट्रिया एक मुस्तकबिल का बुद्धा जो उस वक्त ज़ाहिर होगा जो मौजूदा बुद्ध की तालीमात मिट चुकी होंगी, वो दुनिया को रूहानी बेदारी देगा। ईरान में है, जैसे ईरान के अंदर ज़ोरेस्ट्रियन हैं, ज़ोरेस्ट्रियन के यहाँ सोशियांत एक निजात दहिंदा जो आखिरी ज़माने में आएगा और हर हरामन को यानी शैतान को शिकस्त देकर नेकी को गालिब करेगा। एशिया के बाद हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में भी निजात दहिंदे का तस्वुर मौजूद है। यूरोप का सबसे बड़ा मज़हब जो है वो क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निजात दहिंदा और खुदा का बेटा, जिनकी वापसी का इंतज़ार है। उनकी वापसी का मकसद है बदी को ख़त्म करना, इंसाफ कायम करना और क़यामत के दिन का आगाज़। इसी तरीके से यूरोप के अंदर ही नॉर्डिक और कैथोलिक रवायात के अंदर वहाँ पर रिग्नोरिक एक अजीम जंग, जिसके बाद एक नई पाकीज़ा दुनिया पैदा होगी। बाज़ रवायात में एक निजात दहिंदा किरदार का जिक्र है जो अंधेरे के बाद रोशनी लाता है। यूरोप के बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में निजात दहिंदा का तस्वुर भी मौजूद है। मुख्तलिफ कबाइल में रूहानी रहनुमाओं और निजात दहिंदा शख्सियात की पेशगोइयाँ मौजूद हैं, जो कहत, जुल्म या बीमारी के ज़माने में ज़ाहिर होती है। अक्सर उनकी आमद आसमानी निशान या ख्वाब के ज़रिए बयान की जाती है। शुमाली और मगरबी अफ्रीका में इस्लामी निजात दहिंदा इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्वुर मौजूद है। जनूबी अफ्रीका के अंदर ईसाई मिशनरियों के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के निजात दहिंदे का कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसी तरीके से योरूबा रवायात जो नाइजीरिया के अंदर मौजूद हैं, उनके यहाँ मौजूद है ओलोदोमारे या ओरिशा की रवायात में बाज़ औक़ात एक निजात दहिंदे का तस्वुर पाया जाता है जो जुल्म के ख़ात्मे के लिए आता है। ओल्ड इजिप्शियन रवायात के अंदर जो है ओज़ेरियस को मौत और हयात नौ का देवता माना जाता था, जो एक तरफ से निजात दहिंदा का किरदार अदा करता था। शुमाली अमेरिका में निजात दहिंदा का तस्वुर भी मौजूद है। वहाँ पर ईसाई जो क्रिश्चियनिटी है, उनके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद का यकीन है। बाज़ अंजीली मसीह गुरु इस तस्वुर को सियासी और समाजी इंकलाब से जोड़ते हैं।
نیٹو امریکن روایات کے مطابق کئی قبائل میں وائٹ بفیلو کلیبروفٹ جیسی نجات دہندہ روایات موجود ہیں۔ یہ شخصیات قبائل کو روحانی و مادی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جنوبی امریکہ کے اندر آنکا اور مایا روایات، مایا سویلائزیشن کے اندر نجات دہندہ بادشاہ یا خدا کی واپسی کا تصور جو قدرتی آفات اور دشمنوں کے خلاف تحفظ دے گا۔ سورج دیوتا سے منسلک شخصیات اکثر نجات دہندہ کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائیت جو وہاں پر موجود ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اسی طریقے سے براعظم آسٹریلیا کے اندر بھی نجات دہندہ کا تصور موجود ہے۔ ایبوریجنل عقائد جو وہاں پر پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں ڈریم ٹائم کے دیوتا جو کسی بڑے بحران میں دوبارہ آئیں گے، ان دیوتاؤں کو فطرت، جانوروں اور زمین سے گہرا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے نیوزی لینڈ کے اندر ماوری روایات، ماؤہئی ایک مائٹولوجیکل ہیرو جو بعض روایات میں دنیا کو درپیش خطرات سے نجات دلائے گا۔ اسی طریقے سے اس براعظم پر پائے جانے والے اسلام اور عیسائیوں کمیونٹی کے اندر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصور موجود ہے۔ نجات دہندہ کا تصور تقریباً ہر بڑی ثقافت میں موجود ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا اساطیری۔ یہ تصور اکثر ایک ایسے ہیرو یا روحانی رہنما سے وابستہ ہے جو تباہی یا ظلم کے دور میں ظاہر ہوتا ہے اور انصاف یا نئی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگرچہ اس کی تفصیلات مختلف ہیں، لیکن بنیادی خیال ایک جیسا ہے: امید اور نئی شروعات کا پیغام۔